जैसे रात को सोचते सोचते सो रहे थे तो भगवान उनके स्वप्न में आए और बहुत नाराज थे भगवान उनसे। तो उन्होंने नाराजगी का कारण पूछा, भगवान आप इतने नाराज क्यों हो मुझसे? तो भगवान ने क्या कहा कि आज तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। तो वो सोचने लगे कि मैंने पाप क्या कर दिया, मैं तो भंडारा करता हूँ डेली, सबको भगवान का नाम बुलवाता हूँ। तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान बताइए मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिससे आप मुझसे इतने नाराज हैं? भगवान ने कहा, तुमने आज एक भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं दिया। उसने मेरा आज तक भजन नहीं किया था, आज तक मेरा नाम नहीं लिया उसने एक बार भी, जब भी मैं उसे हमेशा भोजन देता था। लेकिन एक दिन जब मैंने भोजन नहीं दिया और वो तुम्हारे पास आया, तुम उसे एक दिन भी बिना हेतु के उसको भोजन नहीं करा पाए। तुमने इच्छा रखी उससे कुछ, लेकिन उसने कितने जन्मों से मेरा नाम नहीं लिया था, मैं जब भी उसे हमेशा भोजन देता था। तो भगवान को अभिमान नहीं रहता, वह भूखा था, यही उसकी पात्रता थी। और जो बाकी और सभी दान रहते हैं उनमें तो पात्रता देखी जाती है, परंतु अन्न दान में पात्रता नहीं देखी जाती। वह भूखा है, यही उसकी पात्रता है। कुपात्र को दिया हुआ दान और ज्ञान भस्म में घी की आहुति देना, ये दोनों समान है, एक समान है। गंग तरंग प्रवाह चले, तब कूप को नीर पियो न पियो, तब हृदय में रघुनाथ बसे, तब और को नाम लियो न लियो। कर्म संजोगे सुपात्र मिले, तो कुपात्र को दान दियो न दियो। कभी गंग कहे सुन साहब, कोई मूर्ख मित्र कियो न कियो। वह भूखा था, यही उसकी पात्रता थी। तो भगवान को पालन में अभिमान नहीं रहता कि मैं पालन करता हूं तो ये मुझे पूजेगा, और अपेक्षा भी नहीं करते कि मैं पालन करता हूं तो लोग मेरा नाम जपें। भगवान की व्यवस्था देखो, भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सूरज थोड़ा नीचे हो जाए तो क्या होगा, सब भस्म हो जाएगा, सब राख हो जाएगा। और थोड़ा ऊपर चला जाए तो सब बर्फ बन जाएंगे। तो यह सब भगवान की व्यवस्था है। मां के गर्भ में भी व्यवस्था होती है। जन्म लेते ही माता के स्तनों में दूध होता है। जब खाने पीने की शक्ति आ जाती है, मिल जाती है, तो हल्का फुल्का खाने के लिए दूध के दांत होते हैं। कुछ दिन बाद जब सब कुछ पचाने की शक्ति मिल जाती है तो हल्के दांत वापस मजबूत दांत बन जाते हैं। और जब बुढ़ापे में जठराग्नि मंद हो जाती है तो दांत वापस ले लिए जाते हैं। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है। और हम देख सकते हैं जैसे सरकार है, सरकार सुविधा के साथ टैक्स लेती है। पानी का, बिजली का, सड़कें, पुल, इन सब का टैक्स लेती है क्योंकि सुविधा दे रही है हमें।
परंतु जो ठाकुर जी की सुविधाएं हैं वो बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि उनको किसी भी चीज से मोह नहीं है। तो भगवान को पालन का भी भान नहीं होता और ना ही अपेक्षा होती है। तीसरी बात, प्रभु को प्रलय में लय में शोक नहीं होता, परंतु हमें बहुत शोक होता है। सीधी सी बात है कि जिसके सृजन में आनंद होता है उसके विसर्जन में दुख जरूर होता है। जिसको बनाने में बहुत आनंद मिलता है तो वो एक साथ बर्बाद हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन भगवान को विसर्जन में दुख नहीं होता, क्योंकि सृजन में मोह नहीं था। अब कौन सा परिचय आता है? स्वभाव परिचय। कार्य पता चल गए भगवान के, अब स्वभाव, भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, केवल नमस्कार करते ही तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाले। प्रणामो दुख शमन, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के दुखों को समाप्त कर देते हैं। आदि व्याधि उपाधि सबको। केवल नमस्कार करने से ही तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है, मनमना मद भक्तो मध्यजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिमु। भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? बहुत जल्दी दया करते हैं। तो अगर हम डेली भगवान को नमस्कार भी करेंगे तो भगवान की हम पर जरूर दया होगी। नैमिषे सूतमासीना मभविवाद महामतिम कथामृतम रसास्वाद कुशलासोन को अद्रवत। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनक आदि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। व्यास जी की सभी कृतियों को सूर्य जी नैमिषारण्य में लाए। ये नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, लखनऊ के पास जो सीतापुर जिला है उससे 30 किलोमीटर दूर इसका नाम चक्र तीर्थ है। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने विचार किया कि भगवान के परम पावन पुनीत लीलाओं का श्रवण किया जाए, सत्संग किया जाए। लेकिन प्रश्न यह था कि कहां पे करें? स्थान को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। जब किसी को कोई समाधान नहीं मिला तो सब कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। प्रश्न किया कि महाराज 1000 वर्ष का आयोजन है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम मासतः।
और कहा कि जहां इसकी नेमी रुक जाए वही स्थान सर्वश्रेष्ठ है। चक्र की नेमी एक आरण्य में जाकर रुक गई। चक्र की नेमी थी, वो एक आरण्य में जाकर रुकी, तो उसका नाम क्या पड़ा? नैमिषारण्य। चक्र के कारण उसका नाम चक्र तीर्थ भी पड़ा। आज भी वह स्थान चक्र के आकार में है, गोलाकार में सरोवर है, वहां गोलाकार में। उसी नैमिषारण्य में सूर्य जी व्यासासन पर बैठे 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शौनक जी प्रश्न करते हैं। सहस 88 मुनिन में श्री शौनक बड़गण्य प्रश्न करत श्री सूत जी बैठे नैमिषारण्य। सूत जी प्रश्न करते हैं, अज्ञान ध्वनि विध्वंसं कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्म रसायनम। हे सूर्य जी, हमारा हृदय अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है। और आपका हृदय ज्ञान रूपी प्रकाश से भरा हुआ है। आप अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप पर गुरु की कृपा है, अतः अपने ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पर भी डालने की कृपा करें। हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य की धारा कैसे प्रवाहित हो, मोह माया से पीछा कैसे छूटे। वैष्णव लोग इसके लिए क्या उपाय करते हैं, क्या साधना करते हैं। तो सूर्य जी क्या बताते हैं? सभी ऋषियों ने पूछा सूर्य जी से, भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज, कलिकाल में कुलूषित प्राणियों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? इहा घोरो कलो प्रायो जीवस्य सुरतां गतः क्लेशो क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे सूर्य जी, हमें भगवान का दर्शन कैसे हो? कृपया आप हमें उपाय बताएं कि हम किस तरीके से भगवान को पा सकें। तो भगवान को पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। श्रेष्ठ उपाय क्या है? चिंता मने लोक सुखम सुहृद्रम स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। तो हे सूर्य जी, आप पर गुरुदेव की कृपा है, थोड़ा प्रसाद हमें भी दे दीजिए।
सूत जी इन सभी प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आपके प्रश्नों में लोक कल्याण की भावना छुपी हुई है। मैं आपको वही साधन बताता हूं जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होती है, जिससे मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरान्य सहित तैव। यह जीव काल रूपी व्याल के मुख में बैठा हुआ है, परंतु जब भी विषयों का चिंतन कर रहा है, यह प्रत्येक प्राणी की स्थिति है कि सब काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हैं, परंतु जब भी विषयों का चिंतन कर रहे हैं। तो हे सूत जी, इस महान भय से हमारी निवृत्ति कैसे हो? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भाषितम। श्रीमद् भागवत को प्रकट किया है। हमें जीना कौन सिखाती है? रामायण। और क्या नहीं करना यह सिखाती है महाभारत। और मरना सिखाती है श्रीमद् भागवतम। परीक्षित के सामने भी यही समस्या थी कि 7वें दिन मरना है। कोई भी संत महात्मा परीक्षित को मुक्ति का मार्ग नहीं बता रहा था। तो सुखदेव जी ने क्या बताया? उन्हें इसी श्रीमद् भागवत को सुनाया और इसे सुनकर परीक्षित को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उस समय देवता जो थे वो अमृत का कलश लेकर सुखदेव महामुनि के पास आए थे। सुधा कुंभम ग्रहित्वैव देवास्त्र समागमन। देवताओं ने कहा, भगवान हमने सुना है कि जो परीक्षित है वो 7वें दिन मरने वाला है, इसीलिए हम अमृत का कलश लेकर आए हैं। आप परीक्षित को अमृत का कलश दे दीजिए, पर बदले में हमें भी कुछ चाहिए। तो देवताओं ने क्या कहा? अमृत परीक्षित को दे दीजिए और जो कथामृत है वो हमें दे दीजिए। उत्पास्यमेव वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। दोनों अमृतों का विनिमय हो जाए। सुखदेव जी ने जोर से हंसते हुए कहा, देवताओं आप एक नंबर के स्वार्थी हो। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जानू परमार्थी। आपने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे अमृत के प्रलोभन में आ जाऊंगा? कब सुधा कव कथा लोके, कव काच स्वमनिर महान। ब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवांज हासः। सुखदेव जी ने देवताओं में डांट लगाई कि तुमने सोच कैसे लिया मैं अमृत के बदले में तुम्हें कथामृत सुना दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि देवता अमृत देकर भी कथामृत सुनना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अमृत से ज्यादा वैल्यू किसकी है? कथामृत की।
तो सुखदेव जी ने डांट कर देवताओं को वापस कर दिया। सतगुरु में तेरी पतंग, गुरुवर में तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। गुरुवर में तेरी पतंग, छोड़ी मैं तकदी जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग, तेरा ही सहारा है। और तेरे ही भरोसे, गुरुवर तेरे ही भरोसे, हर को हाथों छोड़े ना सतगुरु है तेरी पतंग, हवा में छोड़ती जाती। गुरुवर को हाथों छोड़े ना मैं लगती जाती। सतगुरु है तेरी सतगुरु, जो कट गई का सतगुरु, मैं डूबी जावांगी। गुरुवर को हाथों छोड़ी ना मैं जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग, हवा में उड़ती जावांगी। गुरुवर को हाथों छोड़ी ना मैं जावांगी। मेरे सर पे प्यार का फिर जन्म मरण देंगे, फिर जन्म मरण देंगे। मैं तो बच्ची जावांगी, गुरुवर को हाथों छोड़ी ना मैं जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग, हवा में उड़ती जावांगी। साया को हाथों छोड़ी ना मैं जावांगी। गुरुवर को हाथों छोड़ी ना मैं जावांगी। सतगुरु
भाव से सुनी जाती है। देवताओं को भगा दिया। हम तुलना करें कि सुधामृत श्रेष्ठ है या कथामृत श्रेष्ठ है। अमृत किसको दिया जाता है? जो स्वर्ग जाता है, अमृत उसे पिलाया जाता है। जैसे गले में जो माला होती है, जैसे जैसे पुण्य समाप्त होते गए वैसे वैसे माला सूखने लगती है, और जब माला सूख जाती है तो उसे नीचे गिरा दिया जाता है। अमृत के लिए मरना पड़ता है, और कथामृत इसी देह से सुनी जाती है। अमृत पीने के बाद पुनर्जन्म होता है, लेकिन कथामृत पीने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि सुधामृत पीने वाले को चिंता बनी रहती है। किस बात की चिंता? कि उसे निश्चित रहता है कि नीचे गिरना है। जब वो अपनी माला को सूखते हुए देखता है तो उसकी चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि उसके पुण्य समाप्त होते जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि अब मैं नीचे गिरने वाला हूं। परंतु कथामृत पीने वाला, जो कथामृत पीता है, वह कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि कथामृत भय और शोक का नाश कर देती है। सुधामृत अमरत्व प्रदान करती है और कथामृत अभयत्व प्रदान करती है। तो ये बेचारे देवता क्या समझे इस बात को, क्योंकि वो अमृत के सुख में लगे हुए हैं, अमृत पीने के सुख में। वो सुखदेव महामुनि को नहीं छल पाए, और सुखदेव महामुनि किसको कथामृत सुना रहे थे? परीक्षित जी को, क्योंकि दोनों ही मां के गर्भ से भगवत कृपा प्राप्त करके आए थे। सुखदेव महामुनि को भी जन्म से ही भगवत कृपा थी उन पर भी, और जो परीक्षित जी थे उनका संरक्षण भी भगवान ने किया था। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी होए। तो हमें किसको भजना है? माधव को भजना है। कहने का भाव यह है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुरापानी दुर्लभम। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, सारा वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने मुक्ति के सभी साधनों को तोला, सभी साधनों को एक तरफ रख के तोला। सभी साधन हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यह जो भागवत है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन हो गए थे, उसके 30 वर्ष बाद भाद्रपद की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। उसके 200 वर्ष बाद आषाढ़ की शुक्ल नवमी में गौकर्ण जी ने सुनाई। उसके 30 वर्ष बाद कार्तिक
शुक्ल नवमी में सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। शौनक जी ने कहा, महाराज 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से चली आ रही है? सूत जी ने बताया, सर्वप्रथम सनकादिक ऋषियों ने नारद बाबा को ये 7 दिन की कथा सुनाई थी। ये 7 दिन की सप्ताह सुनाई थी, सप्ताह विधि बताई। यद्यपि नारद जी ने पहले भी अपने पिता ब्रह्मा से इस कथा को सुन रखा था, परंतु 7 दिन में सुनने की परंपरा सनकादिकों से ही चली आ रही है। शौनक जी ने कहा, सूत जी बड़ा आश्चर्य है, नारद जी के बारे में सब जानते हैं कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते, तो फिर 7 दिन कैसे रुक पाए? दूसरी बार सनकादिक भी परम वैरागी संत हैं। नारद जी और सनकादिकों का समागम कहाँ हुआ, कैसे हुआ? नारद जी के मन में कथा सुनने की उत्कंठा कहां से जगी? कृपया यह प्रसंग हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, एकदाहि विशालायाम चत्वार ऋषियो अमलः सत्संज्ञार्थ समायातः दद्रसुरस्त नारदम। एक दिन भद्री नारायण में 4 सनकादिक ऋषि सत्संग करने आए। सभी ने नारद बाबा को बड़ा उदास देखा, तो कहा, सोचा कि संत को कभी चिंतित नहीं रहते, अगर रहते हैं तो अपने लिए नहीं रहते, समाज के लिए रहते हैं। सनकादिकों ने नारद बाबा से पूछा, कथम ब्रह्मादि मुख कुतश्चिंता तुरे भवान त्वरित गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप उदास क्यों हैं? कहां से आ रहे हैं? आप चिंतातुर क्यों हैं? तो नारद बाबा ने बताया कि अहम तु पृथ्वीम यातो व्यात्वा सर्वोत्तमामित पुष्करम प्राज्ञयम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर वहां गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, प्रयागराज, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर आदि आदि तीर्थों पर गया, परंतु कहीं पर भी सत्य नास्ति तथा शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य, तप, दया, दान, पवित्रता आदि सद्गुणों का अभाव दिखाई पड़ा। माता पिता अपने बच्चों से मातु पिता बाल कन्ही बुलावही उदर भरे से धर्म सिखावे। केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं। सभी माता पिता अपने बालकों को पेट भरने की शिक्षा देते हैं। ऐसा नारद जी सनकादिकों को बताने लगे। संत साधु महात्मा साधारण लोगों की तरह पाखंडी हो गए हैं। घर घर में स्त्रियों की सत्ता है। और जहां जाता हूं वहीं कलह देखने को मिलती है। ब्राह्मण लोगों ने वेदों को बेचना प्रारंभ कर दिया है। स्त्रियां अपना अस्तित्व खोकर जीविका चला रही हैं। इस तरह कली के प्रभाव को देखता देखता मैं वृंदावन पहुंचा।
जहां मैंने देखा यमुना तट पर एक युवती के पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। वह युवती रो रही है। उसके पास सैकड़ों स्त्रियां बैठी हुई हैं और वो सभी स्त्री पंखा कर रही हैं और उसे समझा रही हैं। नारद बाबा कहने लगे कि वो स्त्री मुझे देखकर वह युवती आर्त स्वर में बोली, भो साधु शरणम तिष्ठ मन चिंता मनी नाशय। थोड़ी देर रुककर मेरा दुख दूर कर दीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन संसार के पापों को नष्ट करने वाला है। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। नारद बाबा कहने लगे, हे संकादिकों, उसकी कातर वाणी सुनकर मैंने उसका परिचय पूछा और एवं दुख का कारण पूछा। और ये जो मेरी सेवा में स्त्रियां लगी हुई हैं, ये सब गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां हैं। मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ। कर्नाटक में बूढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित, गुजरात में भी बूढ़ी, परंतु वृंदावन में मैं पुनः युवा हो गई। मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं और मां जवान और बेटा बूढ़ा। यह तो मां के लिए बड़ी दुख की बात है। नारद जी, आप मुझे इसका कारण बताओ कि यह सब क्यों हुआ। जब नारद जी बोले, हे भक्ति माता, इसका एकमात्र कारण कलयुग है। कली के प्रभाव के कारण विषयासक्त मनुष्यों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। परंतु वृंदावन में आने पर आप फिर से युवा हो गई, क्योंकि वृंदावन प्रेम भूमि है। यहाँ के कण कण में भक्ति का निवास है, परंतु ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए ये वृद्ध बने हुए हैं, परंतु इनको भी यहाँ आत्म सुख मिल रहा है। भक्ति ने कहा, नारद जी, महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो नारद जी ने क्या बताया कि कलयुग बेशक कितना भी बुरा है, परंतु एक गुण उसमें बहुत अच्छा है। कलयुग में सबसे अच्छा गुण क्या है कि जो कलयुग में भगवान का नाम लेता है वो सबसे जल्दी भगवान के पास जा सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस गुण के कारण ही महाराज परीक्षित ने कली को जीवित छोड़ दिया। भक्ति को नारद बाबा के वचनों से बहुत शक्ति मिली। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने भक्ति को सांत्वना दिया। तो नारद भगवान भक्ति को उपाय बताने लगे।
तो नारद भगवान ने सभी शास्त्रों को देखा कि किससे मैं सबसे जल्दी इनको युवा बना सकता हूं, ज्ञान और वैराग्य को। तो नारद जी ने बहुत प्रयास किए, परंतु जब वो वेदों की वाणी को बोलते थे, जब तक तो ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाते थे, और जैसे ही शांत हो जाते थे नारद भगवान, तो दोबारा वो वृद्ध हो जाते थे। तो नारद जी बहुत परेशान हो गए। वहां आकाशवाणी हुई, ज्ञान और वैराग्य की दुख निवृत्ति के लिए सत्कर्म करना चाहिए। तो नारद भगवान ज्ञान वैराग्य भक्ति को छोड़कर प्रत्येक तीर्थ में ऋषियों के पास जाकर सत्कर्म के विषय में पूछना शुरू कर दिया। परंतु उचित उत्तर नहीं मिला। तब भद्र का आश्रय में सनकादिकों से भेंट हुई। नारद जी ने सनकादिकों से पूछा, हे सनकादिकों, सत्कर्म क्या है? सनकादिकों ने कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही सर्वोपरि सत्कर्म है। अतः आप भक्ति ज्ञान वैराग्य की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करवाइए। नारद जी ने पूछा, वह ज्ञान यज्ञ कहाँ कराया जाए, कितने दिन में होता है, उसकी विधि क्या है? सनत कुमार कहते हैं कि आप हरिद्वार में आनंद तट पर चलिए, वहां अनेकों वीतरागी संत रहते हैं। अनेक त्यागी संत रहते हैं। जो वैर भाव त्याग कर वहां विचरण करते हैं। देखो, भोजन भजन आराम एकांत में ही किया जाता है, पर सत्संग एकांत में नहीं किया जाता। इसीलिए हरिद्वार में ज्ञान यज्ञ शुरू किया जाए, और जहां भागवत कथा होती है, यत्र भगवती वार्ता तत्र भक्त्यादि व्रजे, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप पहुंच जाते हैं। हरिद्वार में आनंद तट पर पहुंचे, सभी कथा करने बैठ गए। वशिष्ठ मुनि, गौतम मुनि आदि उच्च कोटि के ऋषि अपने अपने पुत्रों सहित वहां पहुंच गए। सभी वहां बैठकर कथामृत सुनने लगे। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने भागवत की महिमा का गायन किया, सभा में बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या भगवान की प्रतिमा भक्ति महारानी तरुण अवस्था में प्राप्त हो गई। दोनों पुत्रों को साथ लेकर भगवान का संकीर्तन करने लगी। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को सब प्रकट हो गए वहां और संकीर्तन करने लगे। तेरे रंग में रंगा हर जमाना, तेरे रंग में रंगा हर जमाना, तेरे रंग में रंगा हर जमाना। मैं जहाँ भी रहूं बरसाता, मैं जहाँ भी रहूं बरसाता। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे
जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, हाँ तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, मैं जहाँ भी रहूं हर सादा मिले, मैं जहाँ भी रहूं वही सादा मिले। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। पीछे जितने भी भक्तजन बैठे उनसे निवेदन करूंगा, आप भी तालियां बजा दीजिए, माता बहन बजा रही है तो हे बिहारी जी, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, ओए तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, हो सताया हूँ मैं, सताया हूँ मैं। रहमत का इशारा नजराना मिले, रहमत का इशारा नजराना मिले, मैं जहाँ भी रहूं हर सादा मिले, मैं जहाँ भी रहूं हर सादा मिले। तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, हो तेरी पायल बंसी बज पे बजती रहे, तेरी पायल बंसना है मेरी, तेरे चरणों में रहना सदा है मेरी, तेरे चरणों में रहना सदा है मेरी, हाँ सदा है मेरी, सदा है मेरी। जब भी रास्ता मिले दीवाना मिले, जब भी रास्ता मिले दीवाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं हर सादा 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 मिले। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य कथा में प्रकट होकर नाचने लगे। तो कहा मुझे स्थान चाहिए। भक्ति महारानी ने सनकादिकों से बैठने का स्थान पूछा। तो सनकादिकों ने कौन सा स्थान बताया? भक्ति महारानी को भक्तों के हृदय में स्थान दिया, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाए उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता। भगवान उसके पीछे पीछे भागते फिरते हैं।
त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का वास है, भक्ति का निवास है। चाहे वे अमीर हो या गरीब हो, परंतु जिसके हृदय में भक्ति का निवास है वही सबसे ज्यादा धन्य है। जब हम भक्ति करते हैं, शुद्ध मन से भक्ति करते हैं, तो हमें 2 मिनट की भक्ति ही बहुत मस्ती देती है, आनंद मिलता है। उसके सामने संसार का हर सुख फीका पड़ जाता है। परंतु जब हम भाव से करते हैं, उस समय भगवान के भक्तों के हृदय में भक्ति का वास होता है। तो भक्ति महारानी ने स्थान भक्तों के हृदय में लिया, क्योंकि जो भक्ति होती है वो भगवान को अपने प्रेम पाश में बांध लेती है। अगर भगवान निकलना भी चाहें, जब भी नहीं निकल पाते, भक्ति भगवान को निकलने ही नहीं देती। इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति का रंग या तो चढ़ता नहीं है, और यदि एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं है। इसी तरह हमारा हृदय यदि विकारों से रहित हो और भक्ति का निवास हो, तो भगवान हृदय में आ जाते हैं। भगवान हमारे हृदय में समा जाते हैं। उसी प्रकार जिसने अपने हृदय को परिष्कृत कर लिया है, भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। जैसे हमारे घर में जो मेहमान आते हैं, उनको अगर हम जो उनको अच्छा लगता है उस प्रसाद को दें तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो उनको सबसे बेकार लगता है उसे दें हम तो उनको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान को वो चीज देनी है जो भगवान को सबसे अच्छी लगती है। तो भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? भक्ति महारानी से। तो भगवान को जो सबसे अच्छा लगता है, भगवान को वो देना है। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को प्रिय है निर्मल मन। अब आपको विचार करना है कि हम भगवान को क्या दे रहे हैं। अगर बाजार में फल सस्ते वाले आए तो कह देते हैं, अरे भैया खाने के लिए नहीं चाहिए, पूजा के लिए चाहिए, तो सस्ते वाले फलों को दे दीजिए। ये क्या है? ये छल कपट है। ये भगवान को प्रिय नहीं लगता। इसीलिए जिसके हृदय में भक्ति महारानी आ जाती है, वह छल कपट को दूर कर देती है, और जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा,
कपट छल मोह है कपट छल मोह है कपट छल छेद हमारा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस तरह नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, आज मैंने भागवत का साक्षात चमत्कार देखा। जिन ज्ञान और वैराग्य की दुख की निवृत्ति के लिए मैंने अनेक वेदों का पारायण किया, अनेक वेदों पुराणों को पढ़ा, फिर भी दुख दूर नहीं हुआ। उनका दुख केवल भागवत के महात्म्य से ही दूर हो गया। और जितने भी भागवत सुन रहे थे उन सब का उद्धार हो गया। तो नारद जी ने सनकादिकों से पूछा कि भगवान, पापियों का भी उद्धार हो जाता है इस भागवत से? तो सनकादिकों ने कहा, कैसे कैसे पापी, ये बात तो छोड़ दो पापियों की, जो सर्वश्रेष्ठ पापी है संसार का, उसका भी उद्धार होगा भागवत से। जिसने कभी अच्छे कर्म किए ही ना हो, जीवन भर दुराचारी रहा हो, कभी कथा नहीं सुनी हो, वह मरने के बाद भूत प्रेत की योनियों में भी गया हो, यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी कहने लगे, महाराज, क्या अभी तक ऐसा कभी हुआ है कि जिसने जीवन भर बुरे कर्म किए हो और मरने के बाद भूत प्रेतों की योनि में चला गया हो, उसके बाद भी उसका उद्धार हो गया? तो सनकादिक कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। सनकादिक जी कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मपुर नाम का नगर है। उस नगर में आत्मदेव पुरे तस्मीन सर्व वेद विशारदा, उसमें एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। ज्ञान में जिन्हें दूसरे सूर्य के समान बताया जाता है, परंतु पतिदेव जितने सज्जन थे, धर्म पत्नी उतनी ही खतरनाक थी, कुटिल थी, कलह प्रिय थी। पंडित जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका कोई वारिस नहीं था। एक बार वे बड़े दुखी हुए और वन में जाकर रोने लगे। तभी वहां एक सन्यासी जी का आगमन हुआ। सन्यासी ने आत्मदेव से पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, आपके दुख का कारण क्या है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे हाथ का दिया हुआ दान देवता और ब्राह्मण भी स्वीकार नहीं करते। तो संत भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे यहां कोई संतान नहीं है और बिना संतान के
जो भी कुछ मेरे पास है वो सब बेकार है। बिना संतान के जीवन, घर, धन, कुल सब बेकार है। मैं इतना भाग्यहीन हूं कि मेरे यहां गाय पर भी कोई बछड़ा नहीं है, इसलिए अब जीने की इच्छा नहीं है। संत मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, हमने तो सोचा था कि घर बार छोड़कर जंगल में आया है, भगवान के लिए रो रहा होगा तो भगवान तक पहुंचने का कोई रास्ता बता दूंगा, पर यह तो संसार के लिए रो रहा है। संत ने विचार किया, जैसे तैसे अपना पिंड छुड़ाओ, इससे ज्ञान उपदेश करने लगे। ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, रोने से कुछ नहीं होगा, प्रारब्ध में जो लिखा है वह भोगना ही पड़ेगा। रही बात पुत्र की, तो सगर के 60,000 पुत्र हुए, कहां सुख मिला। इसीलिए सच्चा सुख चाहते हो तो संन्यास से सर्वदा सुखम, संन्यास में ही सुख है, चलो हमारे साथ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये सब उपदेश मैं भी जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भी ज्ञानी हूं, पर तुम बाबा ज्ञानी वैरागी क्या जानो बेटे का क्या दुख